इस वीडियो में हम लोग भारत आने वाले विदेशी यात्रियों से संबंधित 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाला है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हिस्ट्री का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना समय को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राजकुमार दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा था? तो कौन जुड़ा था? तो आंसर हो जाएगा फ्रांका बर्नियर। ठीक है, फ्रांका बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? ठीक है, याद रखिएगा, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। तो क्या बोला गया, किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? तो उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो आया था अलबरूनी। ठीक है, तो अलबरूनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन यात्री मार्को पोलो का संबंध डैश से था? तो मार्को पोलो है ना, किस देश से था? तो मार्को पोलो वेनिस देश से था, वेनिस। ठीक है ना, ये इटली में है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि मार्को पोलो का संबंध किस देश से था तो हो जाएगा इटली, और स्थान देगा कि वेनिस, तो वेनिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवराय द्वितीय की अवधि के दौरान किस फारसी विद्वान ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? ठीक है, किस फारसी विद्वान ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? तो देखिए ऑप्शन देखिए, डोमिंगो पेस, नूनीज, अब्दुल रज्जाक और निकोलो डी कोंटी। तो आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन यात्री और लेखक इब्न बतूता किस देश, ठीक है, किस देश आया था, यानी किस देश से आया था? तो इब्न बतूता किस देश से आया था? इब्न बतूता है ना, मोरक्को देश से आया था। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डैश के मूल निवासी थे? ठीक है, तो इब्न बतूता लेखक किस देश का मूल निवासी था? तो अभी बताएं आपको, मोरक्को। ठीक है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। अगला सवाल 8 नंबर, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इस तरफ यात्री दिया हुआ और इस तरफ देश दिया हुआ है। तो देखिए अलबरूनी, अलबरूनी किस देश से था? तो अलबरूनी उज्बेकिस्तान से था। ठीक है, इब्न बतूता अभी आपको बताया ये मोरक्को से था। ठीक है, दो को मिला दिए काफी है। तो देखिए ए का 1 और बी का 2, तो ऑप्शन देखिए, ए का 1, ए का 1 देखिए दोनों में है, और बी का 2, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए फ्रांसवा बर्नियर ये फ्रांस से था, और अब्दुल रजाक समरकंदी ये हेरात से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन अपने संबंधित देश से सही ढंग से मेल नहीं खाता है, जिससे जिससे वे रहते हैं, यानी जिस देश में वे रहते हैं? तो अलबरूनी ये उज्बेकिस्तान से था, सही है। पीटर मुंडी चीन से था, ये गलत है। पीटर मुंडी है ना, ये इंग्लैंड से था। कहाँ से? इंग्लैंड से। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पीटर मुंडी इंग्लैंड से नहीं था, इंग्लैंड से था, चीन से नहीं था। देखिए इब्न बतूता मोरक्को से था, ये सही है। मार्को पोलो इटली से था, ये सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पीटर मुंडी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, समकालीन उत्तराखंड का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो देखिए पहला विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज था, जो उत्तराखंड का है ना विस्तृत चित्र प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो मेगास्थनीज हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरूनी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध मध्ययुगीन पुस्तक तहकीक हिंद, जिसको किताबुल हिंद भी बोलते हैं, भारत की खोज भी बोलते हैं, तो तहकीक हिंद किसके लिए उल्लेखनीय है? तो तहकीक हिंद में किस चीज के बारे में लिखा गया था? तो ऑप्शन 1 है सुल्तान शाही प्रशासन का विस्तृत विश्लेषण, ये नहीं होगा। आगे देखिए, भारतीय समाज धर्म और विज्ञान का विवरण, तो यही होगा ऑप्शन 2। ठीक है, तो भारतीय समाज धर्म और विज्ञान का विवरण था किसमें? ये अलबरूनी के द्वारा लिखे गए तहकीक हिंद किताब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य दरबार में सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो मौर्य दरबार में है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया राजदूत मेगास्थनीज था। तो हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, मेगास्थनीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दूत सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा, ठीक है। सेल्यूकस प्रथम बोलिए या सेल्यूकस निकेटर बोलिए, तो कौन भेजा था, किसको भेजा था? मेगास्थनीज को, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग डैश के समकालीन थे? तो ह्वेनसांग है ना, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पूछा गया चीनी यात्री ह्वेनसांग डैश के समकालीन थे, तो हो जाएगा हर्षवर्धन, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हर्षवर्धन किस वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। तो क्वेश्चन एक ही है 14-15, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज भारत आए थे? तो मेगास्थनीज भारत आए थे क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है ना, शासनकाल में, ठीक है। और ह्वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, याद रखिएगा। तो मेगास्थनीज आए थे क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चीनी बौद्ध यात्री ने राजा हर्ष और राजा पुलकेशिन टू दोनों का दौरा किया था? ठीक है, दोनों का। तो राजा हर्ष यानी हर्षवर्धन, तो ह्वेनसांग हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में सीरियन नरेश यानी सीरिया के राजा सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत डायमेकस भारत आया था? ठीक है, तो डायमेकस, ठीक है, जो लेखक था वो किसके समय में भारत आया था? तो ऑप्शन हो जाएगा बिंदुसार, ठीक है। तो डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में मिस्र नरेश का राजदूत डायोनिसियस भारत आया था? तो डायोनिसियस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन हो जाएगा अशोक, ठीक है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, टेशियस किस देश का राजवैद था? तो फर्स्ट ऑप्शन है मोरक्को, ठीक है, सेकंड इटली, थर्ड ईरान, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, ईरान। तो टेशियस है ना, ईरान देश का राजवैद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोडोटस ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की? हेरोडोटस ने हिस्टोरिका, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, हिस्टोरिका पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के साथ भारत आने वाला लेखक कौन था? तो देखिए, सिकंदर के साथ भारत कौन आया था? निरयाकस आया था, निरयाकस, ठीक है। अगला सवाल, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की। किस पुस्तक की? इंडिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24, भारत का भूगोल नामक किताब किसने लिखा? तो भारत का भूगोल नामक किताब किसने लिखा? ये लिखा टॉलमी ने। किसने लिखा? टॉलमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किस लेखक की रचना है? नेचुरल हिस्ट्री, तो देखिए किसकी रचना है? ह्वेनसांग, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और प्लिनी। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर, प्लिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, इंडिका पुस्तक से हमें किस समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो इंडिका कौन लिखा था? मेगास्थनीज लिखा था। और मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य युगीन समाज, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, मौर्य युगीन समाज। तो इंडिका पुस्तक से हमें मौर्य युगीन समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइयान किस देश का यात्री था? तो फाइयान, ठीक है, फाइयान चीन देश का यात्री था। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियुकी भ्रमण वृत्तांत किस चीनी लेखक की रचना? सियुकी, ठीक है, सियुकी। तो देखिए ऑप्शन है मेगास्थनीज, फाइयान, ह्वेनसांग, संयुगन। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा ह्वेनसांग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की खोज यानी किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो भारत की खोज किताबुल हिंद है ना, ये अलबरूनी की रचना है। किसकी रचना है? अलबरूनी की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारानाथ किस देश का लेखक था? तो देखिए तारानाथ है ना, ये तिब्बत देश का लेखक था, तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो देखिए अलबरूनी है ना, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था भारत? महमूद गजनवी के। इस प्रकार से भारत आए विदेशी यात्रियों से संबंधित
31 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।